ये 5वां वीडियो है ध्यान की 5वीं विधि पे। अब मेरी एक्सपेरिमेंट चलो तो इसमें है ये कुछ बस लिस्ट है। तो इसमें है कि जो शारीरिक अनुभव दूरी बनाने का, तो बताता हूँ क्या है। जो हम जब ध्यान करते हैं और आप ध्यान में एक तल से दूसरे तल से तीसरी सीढ़ी पार करते जाते हो, तो आप जब सीढ़ी पार करते जाते हो तो आपके जो शरीर में है वो कुछ परिवर्तन होता है। अगर शरीर को मैं बोलूँ तो ये कुछ बहुत बुरा भी नहीं है ना कुछ बहुत अच्छा है। बस एक शरीर एक साधन है, एक द्वार है, एक कह लो टूल कह लो या उपकरण कह लो। हमें मतलब बंधन से मुक्त होने के जो मार्ग है या आजीवन से जीवन की तरफ जाने का जो मार्ग है उसमें एक सहायक है। जैसे गाड़ी हो गई तो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो बस इसका ये कारण है, आप शरीर नहीं हो। पहले शरीर थे, मतलब पहले आप मान चुके थे कि मैं शरीर हूँ, लेकिन अब टाइम हो गया है। ये शरीर आपको इसीलिए मिला है कि अब आप शरीर में रह के इस पे प्रयोग करके इसको इस्तेमाल करके आप इस शरीर से भी मुक्त हो। लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई इंसान ध्यान कर रहा होता है तो ध्यान कर रहा है ठीक है, तो उसका जो शरीर है, तो शरीर से पहले मैं बोलूँगा मस्तिष्क है। जो हमारा जो मन, मस्तिष्क और जो शरीर है, तीनों कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क और शरीर तो हमें समझ में आता है, मन और मस्तिष्क भी जुड़ा हुआ है। और जैसा प्रभाव मन पे पड़ेगा वैसा मस्तिष्क पे पड़ेगा, और वो जो प्रभाव मस्तिष्क है वो शरीर पे डालेगा। तो अगर आप मन में तनाव है तो वो तनाव आपके मस्तिष्क में भी आएगा, वो फिर मस्तिष्क का प्रभाव आपके शरीर पे भी आएगा। और अगर मन मौन है तो मन शून्य है, तो मन समाप्त है, तो फिर आपका जो शरीर था, आपका जो मस्तिष्क था, देखो जो मन होता है ना, तो मन कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क को तनाव में डालता है। वो ये नहीं कि कोई दुखी भी तनाव है, सुखी है तब भी तनाव है। तो दुखी सुखी दोनों में इंसान तनाव में ही रहता है, बस हमें इसका बोध नहीं होता है। तो जो हमारी मन है, तो जब हमारे जो मन है वो मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है, तो जब भी मन काम करेगा तो साथ ही साथ तनाव भी काम करेंगे, जो कि शरीर पे डालेगा अच्छे से। और जब मन नहीं रहेगा तो फिर एक जो मस्तिष्क है उस पर कोई बाहरी बल नहीं रहेगा, उस पर कोई बाहर से कोई, जैसे मन को एक बाहरी चीज़ समझ लो, और तो वो जो सुख और दुख था तो दोनों में मस्तिष्क पे एक तनाव डाला था। अब जब सारे बाहरी बल हट गए तो मस्तिष्क अब स्वतंत्र है, उस पर कोई बाहरी चीज़ का से खिंचाव नहीं है, वो एकदम शांत है, आनंदित है, जो स्वतंत्र है। आसान भाषा में कहूँ तो। लेकिन क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, तो एक तल पे क्या होता है कि हम रुक जाते हैं और उस परिवर्तन का रस लेने लगते हैं। जो शरीर में जो घटनाएं घट रही है, आपके मस्तिष्क में घट रही है, आपके हृदय के पास घट रही है, पेट के पास घट रही है, कोई ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है वो घट रही है, एक आपके भीतर रस आ रहा है, जैसे आप उस रस को पी के आनंदित हो रहे हैं आपके भीतर। तो बहुत सारे लोग एक जगह रुक जाते हैं और उस रस का आनंद लेने लगते हैं, उस रस में ही डूब जाते हैं और ये भी सोचने लगते हैं कि मैं तो बहुत सिद्ध हो गया, मैं तो बहुत ये हो गया वो हो गया। और जैसे किताबों में सुना है एनलाइटेड लोग होते हैं, तो उस तरह से वो भी सोचने लगता है। तो उससे क्या होता है कि जो यात्रा थी, जो शरीर में रह के शरीर से मुक्त होने की, तो यात्रा वो बीच में ही छोड़ देता है, वो शरीर में ही अटक जाता है और उसके लिए भी एक नया सुख बन गया शरीर। जो पहले मतलब उसको पता चल गया कि कैसे इसको लेना है,
तो इंसान क्या होता है कि बहुत फिर वो नीचे भी आने लगता है, फिर नीचे आता है तो फिर वो ध्यान करता है, और इसका जो ऐसे मतलब वेव जो है बनने लगता है, वो इंसान ध्यान करता है, उसको आनंद होता है ध्यान में, उसको खुद को स्पेशल मांगता है। अभी ध्यान कर रहा है लेकिन वो पूरी तरह से मिटा नहीं है, क्योंकि मिटा नहीं है तो वो जो बचा हुआ है वो अनुभव ले रहा है, उस अनुभव में रस ले रहा है। तो उस रस का वो खुद पे ही गुणगान करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या बुद्ध हूँ, मुक्त पुरुष हूँ, ऐसा वैसा। तो उसमें वो अटक के रह जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, शारीरिक घटनाएं हैं, एक सूचक की तरह है कि हाँ ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सब सारी चीज़ें घट रही है, ये चीज़ अनुभव में होती रहती है। लेकिन आप उसी अनुभव को अपनी जब पहचान बना लेते हो, तो फिर वहाँ पे आप योग से या ध्यान से भटक जाते हो। फिर आपकी जो प्रगति है जो होनी चाहिए थी, जैसे ये बहुत शुभ संकेत है कि आपके शरीर में ऐसी घटना हो रही है, लेकिन आप कहो कि मतलब किसी के दरवाजे तक जाके उसे लौट आना, इसे ही कहते हैं योग भ्रष्ट कह सकते हैं। कि वो इंसान मतलब अभी छूने ही वाला था, वो दरवाज़ा पार करके जाने वाला था, लेकिन फिर वो दरवाजे से लौट आया, वो पार नहीं किया। जिस यात्रा के लिए वो पूरी तैयारी कर रहा था, वो यात्रा पूरी नहीं कर पाया। तो ये ध्यान के लिए बहुत बड़ी बाधा है कि आप अपने शारीरिक अनुभव में ही अटक के रह जाते हो, आप बाहर नहीं निकल पाते हो। आप जो है सो खुद को एक स्पेशल बनाने फील करने के लिए, खुद के जो शरीर के जो अनुभव है उसमें और ज़्यादा रस लेने के लिए, ये रस लेना भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये प्रारंभ में अगर आपकी इंद्रियां अच्छी काम कर रही है, आपकी इंद्रियां सहज हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा रस लो। और उस जो रस लेने की जो भीतर का जो उद्देश्य है, वो रस लेना नहीं था। वो जो इंद्रियां है वो जो वर्तमान के साथ एक गहरे संबंध को निर्माण कर रही है, वो था। लेकिन हम दोनों चाहते हैं कि मैं भी बचा रहे, मतलब मैं जो आपका अहंकार जो एक मान्यताओं की गठरी है वो भी बचा रहे, और आनंद भी मिल जाए। तो ये तो होता नहीं है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि एक वो बहुत ही गंदे लूप में फंस जाता है। उसको लगता है कि अब मुझे तो मिल गया है, उसका रस लेता है, फिर वो नीचे जाता है, फिर वो करता है ध्यान, लेकिन अब वो जो जिस तल पे था उससे नीचे ही रहता है, और उसका रोज तल ही आते रहता है, और वो प्रतिदिन उस जो पिछली अनुभव थी और वर्तमान की अनुभव है, तो उसमें काफ़ी भेद होता है। जो पहले जो आनंद का अनुभूति हो रहा था, अब वो आनंद का अनुभूति नहीं हो रहा है, तो उस भेद वो दुखी होता है। फिर दुखी होने और इसके कारण उसका जो ग्राफ है ध्यान का वो नीचे चले जाता है, और ही ज़्यादा जो ध्यान मतलब वो पहली अंतिम सीढ़ी चढ़ने वाला था, उससे जब वो भटक जाता है तो वो सबसे नीचे एकदम वो आसमान से ही गिरता है, और गिरता है तो बहुत गंदा गिरता है। उसका ही उससे पता होगा जो इस ऊंचाई से गिरा होगा, और कितने गहरे चोट लगते हैं इसमें, और थोड़ा मुश्किल हो जाता है जीरो से फिर वहाँ जाने में। तो उसी इंसान को पता होगा, अगर वो संभल गया तो फिर तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ जाने में। लेकिन वो उसी चक्र में फंसा रह गया, उस चक्र के बाहर कुछ समझ नहीं पाया, या कोई सही गुरु नहीं मिल पाए, तो फिर उसका जो ध्यान था, तो वो ध्यान बहुत ऐसे ख़त्म होता जाता है। और फिर वो जैसे एक ज्ञानी जो ज्ञान की जो गहरी मान्यता में जीता है, वो ध्यानी भी ध्यान की गहरी मान्यता में जीतने लगता है, और उसका जो ध्यान है और जो अहंकार है वो भी बढ़ने लगता है। और वो अब जो गहरे या कहते हैं अंधेपन में जाएगा, वो ज्ञानी से भी, जैसे उपनिषद कहते हैं ना कि ज्ञान मतलब अज्ञानी तो अंधकार में जाते ही हैं, ज्ञानी घोर अंधकार में जाते हैं, क्योंकि ज्ञानियों ने ज्ञान को ही मान्यता बना लिया है। अब उस इंसान के साथ क्या हो रहा है जो ध्यान में है ना, उसने तो ज्ञान को भी पार कर लिया था, लेकिन अब जो उसके साथ जो चीज़ हो रही है वो ध्यान की मान्यता है, और उसने कभी इस ध्यान की मान्यताओं को कभी देखा नहीं था सही से। लेकिन इसको कभी देखने का मतलब कि समझा नहीं था, और वो उसमें घुस जाता है तो फिर निकलना काफ़ी मुश्किल होता है।
तो ये अगर कोई लोग ध्यान कर रहे हैं तो शारीरिक अनुभव को बस एक संकेत की तरह या एक घटना की तरह मानना है। ये नहीं कि वो जो शारीरिक अनुभव हो रही है वो ही आप की अनुभूति हो रही है। आप अगर देखो तो मैं तो आनंदित हूँ, मैं तो दूसरों से अलग हूँ क्योंकि दूसरे सुख और दुख में फंसे हैं, आनंद में फंसा हूँ। तो फिर ये बहुत गहरे और गंदा डुबाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पिछली वीडियो हो तो देखना। अभी दूसरे टॉपिक पर आगे जाते हैं।